कहते हैं राखी का धागा सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो खून से भी गाढ़ा होता है। लेकिन जब वही धागा मोहब्बत की आग में जल जाए तो नतीजा क्या होता है? आज की ये सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। दोस्तों, गांव का एक साधारण परिवार, मां की मौत के बाद बाप ने दूसरी शादी की और नई मां के साथ घर में आई 8 साल की एक लड़की जिसकी नाम था सुमन। उस वक्त अमर सिर्फ 12 साल का था, लेकिन पहले ही दिन सुमन ने राखी बांधी और बोली, भैया अब आप ही मेरी माँ बाप दोनों हो। सुनते अमर की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक वादा भी कि जब तक जिंदा हूँ तुझे कोई आँच नहीं आने दूंगा। वक्त बीतता गया, दोनों बड़े हुए। सुमन कॉलेज में पढ़ने लगी, खूबसूरत थी, उसकी पहचान बन चुकी थी। अमर शहर में नौकरी करने लगा था, लेकिन राखी पर हर साल घर आता था, सुमन के लिए गिफ्ट लाता, उसकी हंसी देखकर खुश होता। लेकिन इस बार की राखी कुछ अलग थी। सुमन ने जब धागा बांधा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और अमर ने उस चमक को महसूस किया कि यह सिर्फ बहन नहीं बल्कि एक लड़की भी है। और धीरे धीरे रात में फ़ोन पर बातें शुरू हुई, मैसेज में इशारा, हंसी मजाक में छुपे रोमांस के संकेत। अमर खुद को रोकना चाहता था, पर सुमन की बातों और हंसी में कुछ ऐसा था कि दिल हारता जा रहा था। एक शाम छत पर सुमन ने अमर का हाथ पकड़कर कहा, भैया अगर हम खून के रिश्ते नहीं हैं तो क्या हम दोनों आपस में प्यार कर ले? जैसे अमर सुनता है चौंक जाता है कि तुझे क्या हो गया, पर जवाब देने से पहले ही सुमन ने होठों पर उंगली रख दी। और वो लम्हा था जब राखी का रिश्ता मोहब्बत में बदलने लगा। और रात को घर में सब सोते तो अमर और सुमन चोरी छुपे एक दूसरे के साथ कमरे में जाते और आवाज़ समझ बनाते। राखी का धागा अब बस एक औपचारिकता बन चुका था। दोनों जानते थे कि ये गलत है, पर जिस्मानी ख्वाहिश और मोहब्बत ने उन्हें अंधा तक कर दिया। अमर ने सुमन से वादा किया कि वो जल्द ही शादी करके और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन गांव में लोगों की नज़र तेज थी। कई बार उन्हें संदिग्ध हालात में जो देखा गया। और फिर एक दिन सुमन के पिता ने दोनों को कमरे में रंगे हाथे नग्न अवस्था में देख लिया, जिससे गुस्से में उन्होंने सुमन को घर से निकाल दिया और अमर को जान से मारने की धमकी दिया। सुमन ने गांव तो छोड़ दिया और जाकर किराए के घर में रहने लगी। अमर शहर से छुप छुप कर जो है उसे मिलने जुलने लगा। लेकिन हालात तब तक पहले पलट पाया जब सुमन ने समाज में बदनामी से बचने के लिए किसी और लड़के से शादी करने का फैसला लिया। अमर के लिए जैसे मौत का ऐलान था। जैसे सुना राखी का दिन आया, सुमन अकेले अपने घर में थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अमर था, हाथ में गिफ्ट पैक था। पूजा ने सोचा ये राखी का तोहफा है, लेकिन गिफ्ट में छुपा था एक तेज चाकू, जो अमर ने सुमन से आखिरी बार पूछा, क्या तू सच में मुझे छोड़ देगी? सुमन ने कहा, भैया अब ये रिश्ता सिर्फ राखी का है और कुछ नहीं। अमर के चेहरे पर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ने लगा। उसने वहीं चाकू से सुमन का गला रेत दिया। राखी का लाल धागा खून में भीगकर फर्श पर गिर पड़ा। मोहब्बत खत्म, रिश्ता खत्म और साथ में जिंदगी खत्म। छानबीन हुआ, पुलिस आई, अमर को उस दिन पकड़ लिया। अदालत में वो बस यही कहता रहा कि वो सिर्फ मेरी थी। जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जेल की कोठरी में बैठाकर अमर को हर साल राखी के दिन अपने खाली कलाई देखता है और सोचता है कि अगर उस दिन बस धागे की इज्जत रखी होती तो आज सुमन जिंदा होती। तो दोस्तों, राखी का धागा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ये एक पवित्र वादा है। मोहब्बत अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन हर रिश्ता मोहब्बत के लिए नहीं बना होता है। और जब इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता तो नतीजा सिर्फ क्या होती है? बर्बादी होती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो कृपया वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर आप चाहिए ऐसा ही कहानियाँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी बजा दीजिएगा और इसे शेयर भी करिए ताकि किसी के भी रिश्ते का धागा गुनाह में ना बदल जाए। तो दोस्तों, ये रही आज की ये सच्ची घटना, जो आपके हिसाब से कहाँ पे क्या कुछ करेक्शन निकालो और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, दिल से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक नमस्ते, प्रणाम।